A few moments later. गाइस, क्या आप भी रोज सैलेड खाने के बाद भी ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस और एसिडिटी फील कर रहे हैं? तो फिर आइए इस वीडियो में जानते हैं केवल एक ऐसे फूड आइटम और 4 गोल्डन पर सिंपल हैबिट्स जिन्हें शुरू करने से हमारा रूटीन सैलेड बन जाएगा सुपर फूड नंबर 1। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सैलेड हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर हम लोग अपने भारतीय घरों में खाने के साथ सैलेड तो खाते हैं, लेकिन फिर भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गोल्डन हैबिट नंबर 1 की ओर, जो हमारे सैलेड को बनाएगी सुपर फूड नंबर 1। हमेशा मौसम की ही सब्जियां खाएं। आजकल हर मौसम में सारी सब्जियां मिलती हैं। हम गर्मियों में मूली गाजर खाते हैं और सर्दियों में ककड़ी। ऐसा करने से हमें 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, बिना मौसम की सब्जियों को पैदा करने के लिए काफ़ी मात्रा में केमिकल्स और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और मौसम उनके अनुकूल ना होने के कारण उन्हें ग्रो करने के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। हम तो सेहत बढ़ाने के लिए इन्हें खाते हैं, पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो होने के कारण इनका फ़ायदा भी आर्टिफिशियल ही होता है। कहने का मतलब है कि फ़ायदे की जगह नुकसान। नंबर 2, बिना मौसम की सब्जियों में स्वाद नहीं होता। याद करिए, सर्दियों में जितनी मीठी गाजर और मूली आती है वो गर्मियों में कहाँ, क्योंकि जितनी सर्दी ज़्यादा होगी गाजर मूली उतनी ही मीठी होगी। ठीक ऐसे ही गर्मियों में शरीर की पानी की कमी को पूरा करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जितना जूसी खीरा आता है वो सर्दियों में कहाँ मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं, प्रत्येक खाने वाली चीज़ में स्वाद मैं हूँ, अर्थात विटामिन्स मैं हूँ, गुण मैं हूँ। यदि खाने वाली चीज़ बिना मौसम की बेस्वाद होगी तो फिर उसे खाने से हमें उसके गुण, विटामिन्स भी नहीं मिलेंगे, खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तीसरे, बिना मौसम की सब्जियों या फल हमेशा महंगे होते हैं, क्योंकि उन्हें पैदा करना या प्रिजर्व रखने में, संभालने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। उन्हें कोल्ड स्टोर में रखना पड़ता है। कई फलों या सब्जियों पर वैक्स कोटिंग तक की जाती है, फिर मार्केट में उन्हें 2-3 गुना दामों तक बेच दिया जाता है। हम अपने पैसे और सेहत दोनों का नुकसान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, रीजनल, सीजनल और रीजनेबल होनी चाहिए। कहने का मतलब है सब्जियां हमेशा अपने एरिया की, मौसम की और रीजनेबल अर्थात सस्ती होनी चाहिए। जो सब्जियां मौसम के अनुसार सब्जी वालों के पास बल्क में रेडी भरकर मिलती हैं वो मौसम की सब्जियां हैं। तो सबसे पहली गोल्डन हैबिट है मौसम की सबसे सस्ती सब्जियां खाना। गोल्डन हैबिट नंबर 2, सैलेड की सब्जियों को जहां तक हो सके छिलके समेत खाना। गाइज, 95% से ज़्यादा ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें छिलके समेत खाया जा सकता है, जैसे कि सर्दियों में मूली, गाजर, फूलगोभी, शलगम और गर्मियों में देसी खीरा, ककड़ी वगैरह। दोस्तों, सब्जियों को छिलके समेत खाना हाईली साइंटिफिक है, क्योंकि खेतों में सबसे ज़्यादा धूप, हवा, पानी और मिट्टी के फायदे छिलके को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जब हम ऊपर से इनका मोटा मोटा छिलका ही उतार देते हैं तो हम छिलका ही नहीं, एक्चुअली में न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स की एक लेयर ही हटा देते हैं। इसलिए सब्जियों का यूज़ सैलेड में एज मच एज पॉसिबल छिलके समेत करें। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि छिलके समेत सब्जियां खाने से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी नहीं होती, क्योंकि विटामिन B12 एक डर्ट विटामिन है जो कि मिट्टी से मिलता है। पहले के टाइम में बच्चे मिट्टी में खेलते थे, लोग खेतों से डायरेक्ट ही फल सब्जियां बिना धोए, बिना पील करे डायरेक्ट ही तोड़कर खा लेते थे और उन्हें कभी भी विटामिन B12 या दूसरे विटामिन की कमी नहीं होती थी। आज के टाइम में ये तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें विद पील खा लें, बिना छीले खा लें। फ्रेंड्स,
छिलके समेत खाए जाने वाले फल और सब्जियां अनकुक्ड नहीं बल्कि सनकुक्ड हैं, क्योंकि इनके छिलके के ऊपर ही सूर्य की पूरी धूप लगने की वजह से इन्हें छिलके समेत खाने से हमारी बॉडी को विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में ये सवाल है कि थोड़े बहुत केमिकल और पेस्टिसाइड्स तो मौसम की सब्जियों में भी डाले जाते हैं, वो सब भी तो छिलके को मिलते हैं, उनका क्या करें? डोंट वरी गाइज, उसके लिए आप सब्जियों को यूज़ करने से पहले आधा घंटे के लिए साफ पानी में सोक करके छोड़ दीजिए, फिर रनिंग वाटर में अच्छे से धो लीजिए, फिर उन्हें यूज़ करिए। ऐसा करने से जो थोड़े बहुत केमिकल्स डाले गए हैं उनका इम्पैक्ट भी निकल जाएगा। तो गाइज, गोल्डन हैबिट नंबर 2 है सब्जियों का यूज़ विद पील, छिलके समेत करना। तो आइए अब चलते हैं गोल्डन हैबिट नंबर 3 की ओर। सैलेड खाते समय उसमें सॉल्ट और लेमन का यूज न करें। ये एक छोटी सी हैबिट शायद हमारी सबसे बड़ी वो गलती है जिसकी वजह से हमें सैलेड खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता। आइए जानते हैं कैसे। आपने जो एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही हम अपनी सैलेड पर नमक डालते हैं, चाहे वो नमक आयोडाइज्ड नमक हो, सेंधा नमक हो, काला नमक हो या कोई और, वैसे ही सैलेड पानी छोड़ देता है, जबकि नमक डालने से पहले ऐसा नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि नमक सैलेड के सारे विटामिन्स और मिनरल्स को खींच कर बाहर निकाल देता है और इसलिए हमारी प्लेट में सैलेड अलग और पानी अलग हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि मैं तो पानी भी पी लेता हूँ। ये वैसा ही है कि एक व्यक्ति को पहले पूरा खून निकाल दिया जाए और फिर उसे वापस पिला दिया जाए। ऐसा करने से उसमें शक्ति वापस नहीं आती। ठीक ऐसे ही सैलेड या फल पर नमक डालने से उनका खून निकल जाता है। फिर सलाद को खाने या उसका पानी भी पी लेने से शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलती। नमक के साथ साथ हम सैलेड में नींबू डालकर खाते हैं। फ्रेंड्स, नींबू की प्रकृति, इसकी टेंडेंसी एसिडिक है। नींबू डालकर खाने से हमारा सैलेड एसिडिक हो जाता है। वास्तव में नमक और नींबू डालकर हम अपने हाईली एल्कलाइन सैलेड को टोटल एसिडिक सैलेड में कन्वर्ट करते हैं और फिर सैलेड खाने के बाद भी हमें होती है एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस। इसलिए सैलेड में नमक या नींबू ना डालें। लेकिन फिर भी सलाद में क्या ऐड करें कि सैलेड सुपर टेस्टी भी हो जाए और सुपर फूड नंबर 1 भी बन जाए, लेकिन ये हम जानेंगे इस वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स, लास्ट और 4th गोल्डन हैबिट है कि आप सैलेड को इंडिविजुअल मील की तरह खाएं। क्या मतलब? इसका मतलब है कि इसे कुक्ड मील के साथ ना खाकर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में अकेले कंप्लीट मील की तरह खाना है। फ्रेंड्स, ये बात आपको थोड़ी अजीब और थोड़ी नई लग सकती है, पर ये हाईली साइंटिफिक है। ज़्यादातर हम अपने घरों में कुक्ड मील और सैलेड को साथ साथ ही खाते हैं। हमने बचपन से यही देखा है और यही सीखा है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके रोज़ सैलेड खाने के बाद भी आखिर क्यों हमें विटामिन्स की, मिनरल्स की टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं? क्यों हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है? इसका एक बड़ा कारण है सैलेड और कुक्ड मील को साथ साथ खाना। आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। फ्रेंड्स, सैलेड यानी कच्ची सब्जियों को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता होगा? एक्चुअली सैलेड 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, जबकि एक कंप्लीट कुक्ड मील, दाल, चावल, रोटी वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए, उससे बनी वेस्ट को शरीर से बाहर निकलने के लिए 14 से 18 घंटे का टाइम लगता है। जब हम सैलेड और कुक्ड मील को साथ साथ खाते हैं तो सैलेड भी कुक्ड मील के साथ मिल जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमें सैलेड खाने के बाद भी पूरा फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप सैलेड खाएं तो उसे इंडिविजुअल मील की तरह पेट भर कर खाएं, ताकि आपको सैलेड खाने का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये थी वो 4 गोल्डन हैबिट जो अपनी डेली रूटीन में ऐड करते ही हमारा सैलेड बन जाएगा सुपर फूड। तो अब चलते हैं सिर्फ एक उस अमेजिंग इंग्रेडिएंट की ओर जो अकेला ही हमारी सैलेड को सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी, सुपर न्यूट्रिशियस और सुपर फूड नंबर 1 बनाएगा। यही नहीं, इस अकेले इंग्रेडिएंट्स की वजह से आप सैलेड को अकेले इंडिविजुअल मील की तरह खा भी पाएंगे। और हाँ, इसी इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपको सैलेड में नमक और नींबू डालने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। तो फिर इस सुपर स्पेशल इंग्रेडिएंट का नाम है
क्या आप कोई गेस देंगे? जल्दी से। जी हाँ, इसका नाम है कच्चे नारियल की गिरी। मित्रों, कच्चे नारियल की गिरी एक ऐसा फल है, ऐसी सब्जी है जिसे हमारे ग्रंथों में श्रीफल की संज्ञा दी गई है, जिसके बिना हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम ना शुरू होता है ना पूरा होता है। हमारे यहाँ घर का या दुकान का मुहूर्त हो तो नारियल चाहिए, लड़का लड़की का रिश्ता पक्का करना हो तो भी नारियल चाहिए, नवरात्रों में व्रत करने हैं नारियल चाहिए, कोई गाड़ी ली है, कोई नया काम शुरू किया है तो शुरुआत नारियल फोड़ने से होती है। इसके बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है। दोस्तों, हमारे पूर्वज कौन थे? हेल्थ साइंटिस्ट। उन्हें मालूम था कि यदि इसे पूजा पाठ व्रत उपवास के साथ जोड़ दिया जाए तो ये घर घर में आता रहेगा। इसीलिए साउथ इंडिया में पैदा होने वाला नारियल नॉर्थ इंडिया में पहाड़ों में माँ वैष्णो देवी को प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है, ताकि ये पूरे भारत में घूमते घूमते हर घर घर में पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे इसके बिना हमारी पूजा पाठ व्रत उपवास इनकम्प्लीट हैं, ठीक ऐसे ही इसके बिना हमारा भोजन अधूरा है। ये हमारी डेली डाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि 4 लोगों के परिवार में रोज एक कच्चा नारियल खाया जाता है तो उस परिवार में कभी भी घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्याएं नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पूर्वज पहले के समय में, जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी नहीं थे, लोग मीलों पैदल चलते थे, तब जाते समय मेहमान को नारियल दिया करते थे और कहते थे यदि प्यास लगे तो पी लेना और भूख लगे तो खा लेना। मतलब अगर ये साथ है तो सफ़र में कोई चिंता नहीं। लेकिन आज हम मॉडर्न हो गए, हमने अपने पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को और उनकी अद्भुत विद्या को भुला दिया। हम गुमराह हो गए, भटक गए। आइए दोस्तों, वापस चलें और कच्चे नारियल की गिरी को अपनी डाइट में इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट बनाएं। आपने सुना होगा, एन एप्पल इन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई वुड लाइक टू से ए कोकोनट इन ए फैमिली कीप्स द डिजीज अवे। आपके मन में आता होगा कि आखिर कच्चे नारियल की गिरी को हम इतना प्रेफर क्यों कर रहे हैं? अगर इसको रोज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो डरिए मत। कच्चे नारियल की गिरी में हेल्दी फैट है, इसे कच्चा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और यही नहीं, इसके अलावा कच्चे नारियल की गिरी मैंगनीज, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, फाइबर से भी भरपूर है। और फ्रेंड्स, इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होने की वजह से ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहती है, जो कि एजिंग को कम करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, कच्चे नारियल की गिरी की MCT क्वालिटी इसे यूनिक बनाती है। MCT मीन्स मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और बॉडी में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे सैलेड को इतना मीठा और इतना टेस्टी और इतना फुलफिलिंग बना देगा कि इसे सैलेड में ऐड करते ही सैलेड आपके 1 टाइम मील की रिप्लेसमेंट भी बन जाएगा और आप इसे खाते समय नमक नींबू ऐड करना ही भूल जाएंगे और भूल जाएंगे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को। तो आइए जानते हैं इसे सैलेड में ऐड करने का सही तरीका और सही पैरामीटर क्या है। गाइज, आप मौसम के अनुसार सैलेड की सब्जियां ले लें, जैसे कि गर्मियों में देसी खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, देसी टमाटर, पुदीना, धनिया, और सर्दियों में मूली, गाजर, शलगम, फूलगोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, देसी टमाटर, धनिया वगैरह। याद रखिए कि कच्चे नारियल की गिरी, देसी टमाटर व कोई भी एक हरी पत्ती जैसे कि धनिया, पुदीना या पालक वगैरह हमें हर मौसम में अपनी सैलेड में ज़रूर डालना है। आप मौसम की साफ धुली हुई सब्जियां लेकर इन्हें छिलके समेत छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। फिर इसमें 1 पर्सन के लिए 3 टेबलस्पून बारीक ग्रेट की हुई कच्चे नारियल की गिरी को ऐड कर लीजिए। इसे सैलेड में मिलाकर सैलेड को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टेस्टी न्यूट्रिशन सैलेड खाने के लिए तैयार है। हाँ दोस्तों, अगर आपको चॉप्ड सैलेड खाने में कोई चैलेंज है, आपके दांत उतने मजबूत नहीं हैं, तो आप सैलेड के सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्रेट भी कर सकते हैं। और बुज़ुर्ग लोग जिनके दांत रियल नहीं है, डेंचर लगा हुआ है,
और वो ग्रेटेड सैलेड भी नहीं खा पाते, वो सैलेड के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में ब्लेंड करें। जो स्मूथ पेस्ट तैयार हो उसे स्पून के साथ मुंह में अच्छी तरह चला चला कर खाएं, जिससे हमारे मुंह की लार सैलेड में मिक्स हो जाए और सैलेड डाइजेस्ट हो सके। सो गाइज, बस ये 4 गोल्डन हैबिट और एक फूड आइटम आपके सैलेड को बना चुका है सुपर फूड नंबर 1। अगर आप इस तरीके से सैलेड तैयार करके उसको खाकर अपने हेल्थ चैलेंजेस से मुक्ति पा चुके हैं तो हमारे साथ चैट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे पास आकर सैलेड को तैयार करना, सीखना और खाना चाहते हैं तो हमारी 1 डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक आ सकते हैं। आइए मिलकर आगे बढ़ाएं NLS हेल्थ मिशन को। वी आर मेकिंग जनरेशंस हेल्दी। धन्यवाद।